बाबू उस सफला को हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर साहब ने एडमिट करने से इनकार कर रहे थे। डॉक्टर साहब ने कहा इसके सर से काफी खून निकल चुका है, ये लड़की की जान बचने की कोई जिम्मेदारी नहीं लूंगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे बदन से खून निकाल लो जितना इस लड़की के बदन में लगे, खून निकाल करके उसके बदन में चढ़ा दो। अगर कहीं अबला अगर मर गई, अगर कहीं अबला की जान चली गई तो तेरे हॉस्पिटल में हाथ लगा दूंगा और उसे चलती हुई आग में तुझे फेंक दूंगा। सरदार जी, मां भगवती की कृपा से अब वो खतरे से बाहर है। डॉक्टरों का कहना है कि अब आप उससे मिल सकते हैं। ठीक है, बुलाओ, मैं उससे कुछ बातें करूंगा। जी सरदार जी। बहन भैया, वाह रे मालिक, आज के बरसों की आवाज सुनने को कान तरस रहे थे। अगर तूने मुझे अपना जुबान से भाई कहा है तो तुझे तेरे अभागे भाई की कसम है, तुझसे जो कुछ पूछूंगा झूठ मत बोलना बहन। आगे आप बाबू ऐसा दरिंदा दुनिया में पैदा हो गया जो तेरी जान लेने पर तुला था।
भैया ये तो क्या बता रही कि तेरा कत्ल करने वाला तेरा भाई? भैया एक बात क्या बता कि तेरा नाम क्या है और तू कहाँ की रहने वाली है? तेरा मायका कहाँ है और तेरा ससुराल कहाँ है और तेरे भाई का नाम क्या है? भैया मेरा मेरा घर गहुआनी है और हमारा मायका राजापुर में है। कुछ दिन की बात थी कि तुम्हारे जीजा जी ने उन्होंने 10,000 रुपए खर्च लिए थे और वो कर्ज ना दे सके। उसी पैसे के कारण जमींदार घर पर आया और हमें और हमारे पति को मारने लगा। और जब मैं उसे 1 हफ्ते का वादा लेकर आई कि मुझे 1 हफ्ते का वादा दे दो और मैं आपका सारा पैसा मैं चुका दूंगी, अपने मायके राजापुर आई और अपने भैया से 10,000 रुपए मांगी तो उन्होंने मुझे पैसे दे दिए और मैं पैसे उन्हें देकर घर चले गए वो। और हमारी छोटी भाभी ने कहा दीदी तुम रुक जाओ, कल गुड़िया के त्योहार है, कजरी खेल लेना तब उसके बाद जाना। ये आगे भैया। भैया भाभी ने मुझे एक साड़ी दी, मैं कजरी खेलने गई और कजरी खेल कर आई और भाभी को मैं साड़ी दी तो भाभी ने कहा मेरी साड़ी फटी कैसे और मैंने कहा मुझे मालूम नहीं भाभी कैसे साड़ी फटी हुई है, आप मुझे भैया से कह दो मुझे घर छोड़ दे। उसी साड़ी के कारण भाभी ने मुझे मारने लगी। उसके बाद रमन भाई आए और भाभी को कुछ बातें करने लगे तो उसके बाद रमन की सास आ गई। आज जो रमन भैया ने उल्टी सीधी बातें करने लगी तो भैया ने कहा बहन तुम कमरे अंदर चली जाओ। मैं जब घर में चली गई भैया तो माँ बेटी ने पता नहीं क्या उसे सिखा दिया। रमन ने कहा बहन चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। उसके बाद रास्ते में हमारे प्यास लग गई तो मैं थोड़ी देर एक पेड़ के नीचे आराम करने लगी और रमन पानी लाने के लिए गया और उसके बाद जब मैं नींद में आ गई तो इतना बड़ा था पत्थर आया मेरे सामने। उसके बाद मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन जब मैं घर गई थी तो उससे मैं ये पूछी कि रमन हमारे बड़े भैया राजू नहीं दिखाई दे रहे हैं तो उसने कहा बड़े भैया शहर कमाने जाते हैं, कभी हफ्ता और कभी 15 दिन पर घर आते हैं। फिर उसके बाद भैया मैं ये नहीं जानती मुझे क्या हुआ क्या नहीं, कहाँ गई थी क्या नहीं। लेकिन भैया एक बार कम से कम अपना नाम तो बता दीजिए, तुम्हारा नाम क्या तो रहने वाले कौन सी मुसीबत पड़ी भैया, इतने मजबूर हो गए तू आज तो नाकू बंद कर यहाँ पर माँ बाप के मर जाने के बाद तुम
वाला था। तुम दोनों की खुशी के लिए मैं रात दिन मेहनत और मजदूरी करता रहा। रमन की शादी की, उसकी दुल्हन घर में आई। जिस दिन उसकी दुल्हन घर में आई, उसी दिन उसका लेटर आया और ड्यूटी जाने लगा। इतना में रमन की पत्नी मेरे कमरे में आई, मुझसे उल्टी सीधी बातें करने लगी। मैंने उसकी बात को नहीं माना, तू अपनी बाहों में समेट करके शोर मचा दिया। इतने मुझसे माँ आ गई, उसकी माँ ने मुझे मारना शुरू कर दिया। उसके बाद अपनी बेटी से फिर जबरदस्ती बाहों में समेटवाई। इतने में रमन की ट्रेन छूट गई रही और रमन वापस चलाया गया। रमन को बहुत कहा, बहुत समझाया, लेकिन मेरी एक बात तो नहीं माना। रमन ने मुझे मारकर घर से निकाल दिया। मैं तो मर जाना चाहता था, लेकिन माँ भवानी का आसरा मिला कि आज ये तन पर काला लिबास और हाथ में बंदूक उठ गई। चल मेरे साथ इस वक्त राजापुर। रेखा